एक बार बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राट अकबर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और उन्हें 100 आमों से भरी एक थैली भेंट की। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें ये आम दे रहा हूँ। तुम्हें इन्हें दरबारियों के बीच बांटना होगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें 2 शर्तों का पालन करना होगा। सबसे पहले, तुम किसी भी आम को टुकड़ों में नहीं बांट सकते, और दूसरी, तुम्हें आमों को टुकड़ों में बांटना होगा, इस तरह की थैले में एक आम बच जाए। बीरबल ने एक पल के लिए समस्या पर विचार किया और फिर मुस्कुराए। उसने कहा, महाराज, मेरे पास इस पहेली का हल है, लेकिन मुझे आपसे एक और आम चाहिए। आश्चर्यचकित होकर अकबर ने बीरबल को थैले से एक और आम दिया। फिर बीरबल ने आमों को दरबारियों में बांट दिया और प्रत्येक व्यक्ति को बराबर संख्या में आम दिए। जब उसका काम पूरा हो गया, तब भी थैले में एक आम बचा हुआ था। आश्चर्यचकित होकर अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे कर लिया? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह काफी सरल था। मैंने अपने सहित प्रत्येक दरबारी को एक आम दिया। ऐसा करके मैंने यह सुनिश्चित किया कि सभी आम बिना किसी आम को टुकड़ों में विभाजित किए वितरित किए जाएं। और अतिरिक्त आम के साथ आपने मुझे दिया। थैले में अभी भी एक आम बचा था। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए और उनकी त्वरित सोच की सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की बुद्धि हमेशा सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं को भी हल करने का एक रास्ता ढूंढ लेती है। यह कहानी बीरबल की बुद्धि और लीक से हटकर सोचने की क्षमता को दर्शाती है। यह अकबर और बीरबल के बीच के अनूठे बंधन को उजागर करता है, जहां अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे और उसका सम्मान करते थे, और बीरबल हमेशा सम्राट की पहेलियों और चुनौतियों का सरल समाधान ढूंढते थे। एक बार बादशाह ने एक नौकर को दीवार से गिरा हुआ चूना उठाकर फेंक देने की आज्ञा दी। कार्य की अधिकता से नौकर को बादशाह की इस आज्ञा का ध्यान न रहा। बादशाह ने कुछ देर बाद जब चूने को उसी हालत में पड़ा देखा तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा और उसी नौकर को बुलाकर बोले कि जाकर बाजार से एक सेर चूना जल्द लाओ। नौकर को अपनी असावधानी का स्मरण हो आया। करता भी क्या, वह दौड़ता हुआ बाजार जा ही रहा था कि सामने से आते हुए बीरबल ने उस नौकर से इस बदहवासी का कारण पूछा। नौकर ने सब हाल कह सुनाया। बीरबल ने सोचा कि सेर भर चूने का सवेरे के वक्त बादशाह करेंगे ही क्या। हो न हो यह चूना बादशाह इसे ही खिलाएंगे। अपने दिल में खूब सोच विचार कर बीरबल बोले, देखो, सेर भर चूने की जगह पाव भर चूना लेना और 3 पाव मक्खन। यदि बादशाह ने तुम्हें चूना खाने की आज्ञा दी तो 3 पाव मक्खन के साथ पाव भर चूना खाने से तुम्हें कोई शारीरिक हानि न हो सकेगी। बीरबल की सलाह मान नौकर ने वैसा ही किया। 3 पाव मक्खन के साथ पाव भर चूना मिलाकर नौकर बादशाह के सम्मुख उपस्थित हुआ। उन्होंने उसे तुरंत खाने की आज्ञा दी। लाचार होकर मक्खन वाले पिंड को तोड़ तोड़ कर खाने लगा। देखते देखते मक्खन का आधा भाग जब नौकर समाप्त कर चुका तो बादशाह को उसके अनिष्ट की चिंता हुई। बादशाह द्रवित हो गए। नौकर को बाकी चूना फेंक देने की आज्ञा दी। नौकर तो चाहता ही था, वहां तो केवल हुक्म की देर थी। चटपट नौकर ने चूना फेंक दिया ताकि बादशाह की निगाह मक्खन वाले ढेर पर न पड़े सके। कुछ काल पश्चात नौकर प्रसन्नचित्त हो पुनः काम में लग गया। बादशाह को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें ऐसा विश्वास न था। दूसरे दिन पुनः बादशाह ने एक सेर चूना लाने की उसी नौकर को आज्ञा दी। आज्ञा पाकर नौकर चूना लाने गया। रास्ते में बीरबल का भवन था। उनसे मिलकर नौकर ने सारा हाल कह सुनाया। बीरबल बोले, कुछ देर बाद यहाँ ठहर कर
तब चूने की बजाय आज कुल मक्खन ही लेके जाना। कल उन्होंने आधा खिलाया था, आज पूरा खाने को कहेंगे। नौकर ने वैसा ही किया। आज नौकर सेर भर मक्खन लेकर हाजिर हुआ। पहुंचते ही बादशाह ने आज सारा चूना खाने का हुक्म दिया। नौकर ने कुछ ऐसा स्वभाव बनाया जिससे मालूम होता था कि वह बहुत कष्ट से पीड़ित है, परंतु बादशाह ने एक न सुनी और नौकर ने मक्खन खाना शुरू कर दिया। जब राह खत्म हो गया तो उसने बड़े कष्ट में होने का स्वांग रचा और अन्यत्र जाकर बादशाह की दृष्टि से ओझल हो गया। आज बादशाह को पूर्ण विश्वास हो गया था कि नौकर अवश्य ही मरणासन्न होगा, परंतु जब वे स्वयं उसे देखने गए तो नौकर हंसता बोलता अपने काम में लगा हुआ था। उसके स्वास्थ्य में राम कमी न आई। बादशाह को शक हो गया कि अवश्य ही दाल में काला है, क्योंकि चुना लाने में आज इसे देरी हुई थी। उन्होंने अपने जी में यह भी सोचा कि कल आधा चूना खाने के बाद भी इसके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। कल जो चूना था वह भी कृत्रिम ही मालूम होता था। अतएव बादशाह ने इस रहस्य के संबंध में पूछने का निश्चय किया। नौकर को बुलाकर उससे बोले, आज तुम्हें चूना लाने में देर क्यों हुई थी, और देखो ठीक ठीक बतलाना, अन्यथा तुम्हारी खैरियत नहीं। नौकर ने सच बोलने में ही अपनी बचत समझी और बोला, आलीज़ा, जब मैं पहले दिन बाजार जा रहा था तो रास्ते में दीवान जी मिले। मैं उस समय बहुत परेशान हो रहा था। दीवान जी ने मुझसे बदहवासी का कारण पूछा तो मैंने बतला दिया कि अन्नदाता का हुक्म हुआ है कि शीघ्र जाकर सेर भर चूना लाओ। दीवान जी यह सुनकर बोले कि अन्नदाता तुमसे नाराज हैं। मैंने बतलाया कि ठीक तो कह नहीं सकता, परंतु अवश्य ही भूलवश मैंने आज अवज्ञा की है। दीवानगी ने सोच विचार कर कहा कि चूना तुम्हारे खिलाने के वास्ते मंगाया जा रहा है, अतएव पाव भर चूना और 3 पाव मक्खन ले जाना। उनकी आज्ञा मान मैं हुजूर के समक्ष कल आया और आज भी उनके कहने के मुताबिक कुल मक्खन ही लाया था। बादशाह नौकर के सत्य बोलने पर बहुत खुश हुए। बीरबल की बुद्धि की उन्होंने बहुत बहुत प्रशंसा की। जय सब दरबारियों को यह समाचार मिला तो बीरबल की बुद्धि की बड़ी तारीफ की। एक बार बादशाह हरम में अपनी बेगम के साथ बैठे हुए प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। इतने में एक कनीज ने आकर बादशाह को झुकर सलाम किया और निहायत अदब के साथ फरमाया, आलीज़ा, आपके साले साहब तशरीफ लाए हुए हैं। बादशाह ने कनीज से कहा, यहीं पर भेज दो। तब बेगम की तरफ मुखातिब होकर बोले, बेगम, तुमने सुना है सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बेगम भला कब चुप रहने वाली थी, बोली, जहांपना, आप भूलते हैं आपने दूसरा फिक्रा गलत इस्तेमाल किया है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो तुम सब सही सुना दो। तब बेगम ने जवाब दिया, सारी खुदाई एक तरफ और दूल्हे का भाई एक तरफ। बादशाह बेगम की बात सुनकर हंसे। इतने ही में उनका साला मुल्ला 2 प्यादे अंदर आ गए और सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। तब बादशाह ने कहा, मुल्ला साहब तशरीफ रखिए। मुल्ला 2 प्यादे सामने की कोच पर बैठ गए। तब बादशाह ने पूछा, कहिए कैसे तकलीफ की, क्या बेगम को लिवाने आए हो? मुल्ला एक प्यादे ने जवाब दिया, आलीज़ा, मैं लिवाने नहीं आया, एक अर्ज करने आया हूँ। बादशाह ने कहा, फरमाइए, तहेदिल से आपकी अर्ज पर गौर किया जाएगा। यह सुनकर मुल्ला 2 प्यादे ने अंदर ही अंदर खुश होकर कहा, एक मर्तबा हुजूर ने फरमाया था कि अगर बीरबल की काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसको दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक। मुल्ला 2 प्यादे ने जवाब दिया, जहां पना, मेरा इम्तिहान ले लिया जावे और अगर मैं इम्तिहान में ठीक साबित करार पाया जाऊं तो मेरा तकर्रुर उस जगह पर किया जावे। बादशाह मुल्ला 2 प्यादे की बात सुनकर एक बार तो थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, मुल्ला साहब
अगर आप इम्तिहान में पास हो गए तो यकीन मानिए हम आपको वजीरे आला बना लेंगे। उसी समय बादशाह ने अपनी एक कनीज को दालान में पड़ी हुए एक कोयले की डली को उठा ले आने का हुक्म फरमाया। वह कनीज उस कोयले को एक निहायत खूबसूरत रकाबी में रखकर बादशाह के सामने हाजिर हो गई। तब बादशाह उस कोयले की डली को दो प्यादे साहब को देते हुए बोले, मुल्ला साहब, जो आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले को 10,000 रुपए में बेच आओगे तो हम तुम्हें बीरबल से होशियार समझेंगे। यही आपका इम्तिहान है। तब तो बादशाह के शब्द सुनकर मुल्ला दो प्याजे के पांचों से जमीन निकलने लगी। यह बेहद अफसोस के मारे घर आ पड़े और मन ही मन कहने लगे, या अल्लाह, इस कोयले का तो कोई एक पैसा भी न देगा। भला यह 10,000 रुपए में कैसे बिक सकता है? मैं इस इम्तिहान को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अलहदा न करने के लिए मुझ पर भारी जुल्म किया। या खुदा, मैं वजीरे आलम बन ही नहीं सकता। बीरबल भी तो इस कोयले के 10,000 रुपए नहीं ला सकता, क्यों न मैं बादशाह से इस बात को कहूँ। इस प्रकार सोच विचार करते हुए तीसरे दिन के बाद बादशाह के सामने रोनी सी सूरत में बोले, हुजूर गुस्ताखी माफ, इस कोयले के 10,000 रुपए कोई नहीं दे सकता, यह तो एक पैसे का भी नहीं है। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में तशरीफ लाइए। आठ मुल्ला भी दरबार में पहुंचे। सभी बराबर वाले उनको निहायत सुस्त देख उनकी सुस्ती का सबब पूछने लगे। दो प्यादे मुल्ला ने अपने सिर चकराने का बहाना किया। तभी एक आलीशान कुर्सी पर बैठे बीरबल बोले, मुल्ला साहब, कहीं बीवी से तो झगड़ा नहीं हुआ? उसी समय बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ लाए। लोग अदब से एकदम खड़े हो गए। बादशाह स्वर्ण सिंहासन पर बैठ गए। दरबार के जरूरी मामलातों से फारिग होकर बादशाह ने एक नजर से मुल्ला दो प्याजे की तरफ देखा। तब इशारा समझकर मुल्ला दो प्याजे ने दरबार के एक खासम खास को वह कोयले की डली को लेकर बादशाह के सामने पेश करने को कहा। वह खास उस कोयले की डली को लेकर बादशाह के सामने ले गया और पेश कर दी। बादशाह वह कोयले की डली बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, तुम इस कोयले को कितने दामों में बेच सकते हो? बीरबल बोला, जितने में आप कहें हुजूर, उतने ही में बेच दूं। बादशाह ने उससे कहा, मैं इसे 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। बीरबल जो हुक्म कहकर वह डली ले ली। तब बादशाह बोले, बीरबल, आपको हमें यह सबूत देना होगा कि फलां जगह इसको इस 1,000 रुपए में बेचा। बीरबल ने यह भी मंजूर किया और अपने स्थान पर बैठ गए। दरबार से आकर बीरबल ने एक दर्जी को काली मखमल का ढीला कुर्ता, पजामा तथा टोपी सीने का हुक्म दिया। फिर उसने कोयले की डली को काफी बारीक पिसवाया। जब पिसते पिसते वह डली सुरवे जैसी हो गई तो उन्होंने उसे एक आलीशान जवाहरात की डिब्बी में रखा। फिर उस डिब्बी को लेकर एक सोने की डिब्बी के अंदर रखा। इसके बाद उस डिब्बी को एक बड़ी चांदी की डिब्बी के अंदर रखा। इस प्रकार उस डिब्बी को उन्होंने 7 धातुओं की डिब्बी के अंदर रख लिया। तब उस डिब्बे को भी एक चमड़े की पेटी में रख लिया। इसके बाद एक काली आबनूस की हीरे पन्नों के नगों से जड़ी हुई छड़ी निकाली जिसकी मूठ सोने की थी। इतने में ही दर्जी कपड़े ले आया। उन कपड़ों में भी बीरबल ने जगह जगह पर कीमती जवाहरात और नग जड़ लिए। गले में भी बेशकीमती नगों की मालाएं पहन ली। तब कपड़े पहन हाथ में वह छड़ी लिए बीरबल बंबई पहुंचे, जहां एक आलीशानी सराय में जाकर आलीशान कमरे में जा ठहरे और शहर में मुनादी करा दी कि शहर बगदाद से एक सुरमे वाला आया है, जिसके पास ऐसा सुरमा है जिसे लगाने से उसके मरे हुए घर वाले दिखाई देने लगते। इस आला दर्जे के सुरमे की एक सलाई की कीमत 10,000 रुपए है। यह मुनादी सुनकर शहर भर में तहलका मच गया।
हर आदमी अपने मरे हुए को देखने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन सुरमे की कीमत सुनकर सबकी अक्ल खराब थी। उड़ते उड़ते यह खबर एक बड़े मारवाड़ी सेठ तक पहुंची। उस सेठ ने नौकर को सुरमे वाले को लिवाने सराय में भेजा। नौकर ने सराय में पहुंचकर बीरबल को सेठ जी की फरमाइश बता लाई। बीरबल खुश होते हुए उस सेठ के पास पहुंचे। रास्ते से ही एक भीड़ उसके साथ हो ली। वहां पहुंचकर नौकर ने बीरबल से हवेली के अंदर चलने को कहा। बीरबल बोले कि हम किसी के घर नहीं जाते, आथ अपने सेठ को बाहर बुलावाइए। नौकर ने सेठ से सारा हाल कह दिया। तब सेठ जी अपने बाग में बैठे वहीं एक कुर्सी पर बीरबल बैठ गए। लोगों की भारी भीड़ भी वहीं बैठ गई। तब बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोली, फिर डिब्बी में से डिब्बी निकालने लगे। फिर वह 7वीं जवाहरात की डिब्बी निकाली। सेठ जी तथा सब लोग बीरबल के कीमती लिबास, मालाएं तथा नग देखकर प्रभावित हो गए थे। चांदी तथा सोने की डिब्बी देखकर तो वह और भी चकित हो गए। तब बीरबल ने सेठ जी से कहा, 10,000 रुपए लाइए और देखिए अपने मरोहुओं को। सेठ जी ने 10,000 की मुहरें मंगवाकर बीरबल को दे दी, जिन्हें बीरबल ने संभाल के रख लिया। फिर एक सीपी की बनी सलाई निकाली और उसे सुरमे से लपेटकर सेठ की आंखों के पास लाकर बोले, सेठ जी, इस सुरमे की तारीफ यह और है कि इससे उसी आदमी को अपने बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो अपने माँ बाप से पैदा हो, दोगले को नहीं। यह कह बीरबल ने सेठ की आंखों से सलाई लगा दी और बोले, कहो सेठ जी, आपको बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं या नहीं? सेठ जी ने सोचा कि अगर नहीं करता हूं तो इतनी बड़ी भीड़ और नौकर चाकरों के सामने दोगला साबित होता हूं। तब वह बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। तब बीरबल ने कहा, अच्छा तो अपना पूरा पता लिखकर मुझे अपने हाथ की सनद दीजिए जिसमें लिखा हो कि मैंने 10,000 रुपए देकर इस सुरमे को लगाया और मुझे दिखाई देने लगे। अपने बुजुर्ग सेठ ने मजबूरीवश सनद लिख दी। बीरबल लौटकर बादशाह के पास आए। बादशाह पहले तो नहीं पहचान सके, फिर उन्हें पहचानकर हंस पड़े। बीरबल ने बादशाह को शुरू से आखिर तक वृत्तांत सुनाकर सनद दिखा दी, जिसे सुनकर सारा दरबार खिलखिला पड़ा। तब बादशाह ने 2 प्यादे से कहा, कहिए मुल्ला साहब। बीरबल ने गैर मुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया कि नहीं। एक बार की बात है, बीरबल अपने गांव से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब चारों ओर देखा तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। बीरबल ने उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो राजा अकबर के बगीचे में काम करने वाला माली हैं। बीरबल ने उससे उसके रोने का कारण पूछने पर पता चला कि शाही बगीचे में आम के पेड़ की जड़ के नीचे उनके जीवन भर की कमाई का मटका रखा हुआ था, जो कि अब वहां नहीं है। बीरबल ने उनकी बात सुनी और फिर कहा, आप चिंता न करें, आपका मटका आपको मिल जाएगा। इतना कहकर बीरबल वहां से चले गए और सोचने लगे कि आखिर मटका कौन निकाल सकता है, क्योंकि उस बगीचे में माली जिसका मटका चोरी हुआ राजा अकबर और बीरबल ही जा सकते हैं। इन तीनों के सिवाय उस बगीचे में और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बहुत सोचने पर बीरबल को याद आया कि जड़ी बूटी लेने के लिए कहीं शाही हकीम तो बगीचे में नहीं आए। इसका पता लगाने के लिए बीरबल ने अकबर से कहकर हकीम को महल में बुलवाने को कहा। हकीम को महल में आने का आदेश दे दिया गया। हकीम के महल में आने से पहले बीरबल ने महल में मौजूद मंत्रियों से पूछा कि कौन कौन हकीम जी से अपना इलाज करवा रहा है। तब एक मंत्री ने बताया कि उसको दस्त लग गए थे, जिसका इलाज हकीम जी कर रहे हैं।
दस्त के लिए उन्होंने आम के पेड़ की जड़ से बनी दवाई दी है। हकीम जी महल में पहुंच जाते हैं तो बीरबल उनसे कहते हैं, हकीम जी मुझे दस्त की परेशानी हो गई है, इसके लिए आपके पास कोई दवाई हो तो मुझे दे दीजिए, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इतना सुनकर हाकिम जी बोले, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे कि आपके दस्त ठीक हो जाएंगे। मैंने ये दवाई मंत्री को भी दी थी, लेकिन ये दवाई कवेल शाही बगीचे में लगे आम के पेड़ की जड़ से ही बन सकती है। जैसे ही हकीम जी ने ये कहा, बीरबल तुरंत समझ गए कि मटका इन्होंने ही निकाला है। बीरबल ने कहा, अब आप सिक्कों से भरे मटके के बारे में खुद बताएंगे या हम अपने तरीके से पूछें? हकीम ने कहा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा ये मटका बहुत पहले का दबा हुआ है, इसलिए मैंने उसे निकाल लिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने आज फिर अपनी बुद्धिमानी से मटका चोरी करने वाले को पकड़ लिया। मटका चोरी करने की वजह से अकबर ने हकीम से शाही पद छीनने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, इन्होंने तो सच बता दिया था, इसलिए इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। जिस माली का मटका चोरी हुआ था उसे महल में बुलाया गया और उससे पूछा कि मटके में क्या था। माली ने बताया, 120 सोने के सिक्के। बीरबल ने कहा, ये आपकी गलती थी कि आपने मटके को जमीन में छुपाया, इसलिए आपके मटके में से 10 सिक्के हकीम जी की सच्चाई के लिए इन्हें दिए जाते हैं, ताकि आगे से कोई ऐसी गलती न करे। बीरबल का ये तर्क सुन राजा अकबर बहुत खुश हुए। एक दिन बीरबल को परेशान करने के उद्देश्य से बादशाह ने एक ऐसा आला बनवाया जिसमें हाथ डालने पर हाथ फंस जावे। उस आले में उन्होंने एक सेब रखवा दिया। आले वाला कमरा बादशाह के कमरे से मिला जुला था। बीरबल जब बादशाह से मिलने आए तो बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया कि फला कमरे के आले में सेब रखा है, उसे लाओ। बीरबल ने उस कमरे में जाकर आले में से सेब निकालने को हाथ बढ़ाया कि उनका हाथ फंस गया। दूसरा हाथ उस हाथ को निकालने में फंस गया। थोड़ी देर में बादशाह वहां आए और बीरबल को चिढ़ाने लगे। बीरबल मन मार कर रह गए। तब बादशाह ने अपने हाथों से उनके हाथ छुड़ा दिए। बीरबल ने भी बादशाह को छकाने का उपाय सोचा। बीरबल ने तीर्थ यात्रा के बहाने बादशाह से छुट्टी ले ली, लेकिन गुप्त रूप से अपने घर ही रहने लगे। कपड़े रंगकर साधुओं का सा भेष बना लिया। चुपचाप दरबार की खबर लेते रहे। एक दिन बादशाह शिकार खेलने जंगल गए। बीरबल भी साधु के भेष में उनके पीछे हो लिए। एक जंगली सुअर का पीछा करते करते बादशाह रास्ता भूल गए। शाम होने को जा रही थी। आठ बादशाह को पाखाने की हाजत हुई और एक तालाब के पास ये पाखाना फिरने बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बड़ा विकराल दैत्य बाल बिखेरे तथा आंखें फैलाए अपनी ओर आते देखा। उसे देख बादशाह बड़े भयभीत हुए और गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। दैत्य ने तड़क कर कहा कि अपनी प्रजा पर जुल्म ढाता है, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह सुन बादशाह गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे भगवान, इस बार मुझे क्षमा करो। अब आपकी आज्ञा से कभी अत्याचार नहीं करूंगा। तब दैत्य ने कहा, अच्छा माफ किया। अब अत्याचार न करना। अब तू अपने सिर पर मेरा जूता लेकर सीधा महल की ओर चला जा। जैसे जैसे बादशाह डरते हुए महल आ गए और बड़ी उदारता से दरबार का काम करने लगे, लेकिन उस दैत्य की याद वे मन से न भुला सके। उन्हीं दिनों बादशाह ने सुना कि बीरबल तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं, तो उन्होंने एक नौकर द्वारा उन्हें बुला भेजा। बीरबल अब सभा भवन में पहुंचे तो सभी दरबारी उपस्थित थे। कुशल क्षेम के बाद बादशाह ने आज फिर वही बात कही, क्यों बीरबल आले में का सेब दरबारी कुछ न समझ सके।
तभी बीरबल बोले, हाँ जहाँपना। पाखाने में का देव यह सुन बादशाह चुप हो गए और लज्जित हो गए, फिर बीरबल को नहीं खिजाया। धीरे धीरे बादशाह को उस दैत्य का रहस्य और बीरबल चालाकी मालूम हो गई।